क्या गौतम गंभीर का कोच बनना रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स के लिए एक टेंशन बन सकती है? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गौतम गंभीर अभी कोच बने ही नहीं हैं और उन्होंने शर्तें रख दी, और ये शर्तें 1 या 2 नहीं बल्कि 5 शर्तें हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात करी जाए सोर्सेस की तो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि गौतम गंभीर ने 5 जो शर्तें रखी हैं उसमें पहली शर्त यह है कि फुल कंट्रोल ओवर टीम इंडिया, मतलब बाहर का किसी भी इंसान का इंटरफेरेंस होने नहीं चाहिए। वहीं पर अगर हम दूसरी शर्त की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि उन्हें फ्रीडम चाहिए कि अपना जितना भी सपोर्ट स्टाफ है वो खुद से पिक कर सके। कहीं ना कहीं ये एक जो है जायज़ बात है, क्योंकि अगर आप अपने सपोर्ट स्टाफ को खुद ही पिक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वो कंफर्ट लेवल बैठ जाएगा। बिल्कुल, आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे टीम की जीत हार के लिए। और तीसरी शर्त जो है वो सबसे बड़ी शर्त है, और इसे सुनने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा के जो फैंस हैं ना, उनको झटका लग सकता है। दरअसल गौतम गंभीर का कहना है कि साल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर टीम इंडिया नहीं जीतती है तो 4 बड़े ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें रिटायरमेंट दिया जा सकता है। और प्लेयर्स में सबसे पहले 2 नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली के हैं। वहीं अगर हम दूसरे प्लेयर्स पे नजर डालें तो मोहम्मद शामी और रविंद्र जडेजा भी ये प्लेयर्स हो सकते हैं जो 2025 में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल, क्योंकि अगर टीम इंडिया की बात करी जाए तो लंबे वक्त से कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी हाथ में नहीं आई है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। और जहां तक रविंद्र जडेजा की बात है, वही टीम इंडिया में वो टेस्ट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वनडे में उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहता है। चौथी जो डिमांड कर रहे हैं वो भी देख लेता है। वो काफ़ी अतरंगी सी डिमांड जो है करते हुए नजर आ रहे हैं गौतम गंभीर। उनका मानना है कि सेपरेट रेड बॉल टीम होनी चाहिए, यानी टेस्ट क्रिकेट की जो टीम होनी चाहिए वो अलग से होनी चाहिए। हालांकि उसके प्लेयर्स अलग होंगे, लेकिन उस टीम अगर ऐसा कुछ बनती है टीम तो इसमें ऐसे प्लेयर्स भी नज़र आ सकते हैं तो जो दोनों ही फॉर्मेट में खेलते हुए नज़र आते हो। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की हम बात करें तो टीमें हमें सेपरेट नजर आती हैं, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो दोनों या तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आते हैं। जो 5वीं डिमांड है वो इंडियन टीम के जो फैंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने कहा है कि 2027 का जो रोड मैप है हमें वो तैयार करना है, यानी कि 2025 में क्या कुछ होगा वो 2027 डिसाइड करेगा। और उर्वी का मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस सुनने के बाद बहुत खुश होंगे। ऋषभ पंत है, इसमें केएल राहुल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, संजू सैमसन है, श्रेयस अय्यर हैं, और यशस्वी जायसवाल के साथ साथ शुभमन गिल और रिंकू सिंह भी होंगे। बिल्कुल, और वही अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो 2013 में जो है हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जिसके बाद से लेकर अब तक एक भी ट्रॉफी जो है हमारे हाथ नहीं आई है। और अगर हम 2013 से लेकर अब तक जितने भी टीम इंडिया के कोच रह चुके हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि डंगन फ्लेचर जो है 2011 से 15 तक टीम के कोच थे। रवि शास्त्री ने इसके बाद कोचिंग करी थी, 2014 से 16 तक ये कोच रहे थे। उसके बाद संजय बांगर जो है वो कुछ वक्त के लिए कोचिंग संभालते हैं 2016 में, फिर उसी साल जो है वो अनिल कुंबले आते हैं 2016-17 में। और कहा जाता है कि विराट कोहली को अनिल कुंबले पसंद नहीं थे, इसलिए उन्हें जो है वो हटा दिया जाता है। और उसके बाद 2 कोच फिर हमें नजर आते हैं। बिल्कुल, और वो कोच कौन थे मैं आपको बता देती हूँ। कुछ समय के लिए संजय बांगर नजर आए थे, उसके बाद रवि शास्त्री 2017 से 21 तक, उसके बाद राहुल द्रविड़ जो काफ़ी अच्छे कोच रह चुके हैं टीम इंडिया के 2021 से 24 तक, उनका जो पूरा टेन्योर चला था। और अब खबरों के हिसाब से यही खबर है कि गौतम गंभीर जो है कोच की गद्दी संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अब सवाल ये भी बनता है कि टीम इंडिया ने कितने फाइनल खेले और कितनी ट्रॉफी गंवाई, क्योंकि जीता तो कुछ भी नहीं तो गंवाया ही होगा। तो सबसे पहले 2014 की हम बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ जो है वो T20 वर्ल्ड कप आ रहा। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें 2017 में तो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में हमने ये हारा, और उसके बाद 3 ट्रॉफी और हमने गंवाई है। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप थी जिसको टीम इंडिया हारी है। उसके बाद 2023 में भी टेस्ट चैंपियनशिप टीम इंडिया हारी थी, और 2023 जो साल था वो सबसे ज़्यादा याद रखेगा टीम इंडिया। ओडीआई वर्ल्ड कप जो हारा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये भी साल रहा था 2023। बिल्कुल, तो ये जो दोनों लास्ट की ट्रॉफी थी ना ये हमने ऑस्ट्रेलिया से गंवाई थी। और फिर कहीं ना कहीं यही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर हम ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं हरा पाते हैं? क्या कोचिंग में कमी है या फिर कुछ और चीज़ें? चलिए देखते हैं कि गौतम गंभीर अगर कोचिंग संभालते हैं तो फिर कितनी चेंजेस जो है वो हमें नजर आएंगे। जहाँ तक हार्दिक पांड्या की बात है, रॉबिन उथप्पा बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं उर्विका, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीनियर प्लेयर कहीं भी रिटायर हो जाते हैं तो हार्दिक पांड्या जिस तरीके का गेम उनका इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं एक गोल्डन पीरियड जो है उनके करियर का शुरू हो जाएगा। और जो हर कोई फैन हार्दिक पांड्या का कहता हुआ है कि कम बैक होने वाला है हार्दिक पांड्या का, शायद ही वही पीरियड हो जब हार्दिक पांड्या कमबैक करते हुए नजर आए। रॉबिन उथप्पा ने क्या कहा ये मैं आपको बता देती हूँ। टेक्स अ मैन डीप करेक्ट, यहाँ पे ये भी कहते हैं आई लव दैट हार्दिक इज बैटिंग सो वेल एंड बॉलिंग सो वेल एंड जस्ट हिज डिमीनर, ही हैज बीन थ्रू अ लॉट,
if you look at what he has been through in the last few months, the last 6 months, professional life, personal life, the scrutiny, everything he has gone through to stack up performances that he is stacking up right now. बिल्कुल हार्दिक पांड्या की तारीफ हो रही है और जहाँ तक विराट कोहली की बात है तो दो धड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। कर्टली एम्ब्रोज की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है ग्रेट मैन, समवन हु आई एडमायर एज वेल, आई लव वॉचिंग हिम। तो तारीफ जो है वो लगातार हो रही है। तो अगर टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं जीत पाए, T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर सवाल 2025 से पहले उठने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर का कोचिंग करना टीम इंडिया को अच्छा होगा या फिर नहीं? आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अगर रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ते हैं तो आपके हिसाब से अगला कप्तान किसे होना चाहिए।